नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी के शक में एक युवक की पिटाई, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। निजी नलकूप के अनुदान को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। थानेदार के वायरल वीडियो पर जांच कर दी गई शुरू। और ग्राम रोजगार सेवक संघ ने चुनाव की बनाई रणनीति। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरियारपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में कुछ युवकों ने एक अनजान युवक को जाते हुए देखा। टोकने पर वह भागने लगा। गांव के युवकों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और इस दौरान काफी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि युवक को रस्सी से खंभे में बांध दिया गया और चोर होने के शक में ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद डायल 112 को इसकी सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और युवक को छुड़ाकर थाने लाई। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और इसकी पिटाई को लेकर थाना क्षेत्र के चक बुधन उर्फ सिंहपुर निवासी मनीष यादव पुत्र कन्हैया यादव, शैलेश यादव पुत्र श्री यादव समेत 8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर परियोजना प्रभारी यूपी नेडा देवरिया गोविंद तिवारी ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति 2022 में MNRE भारत सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को लेकर जनपद में विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑन ग्रिड पंप के सोलराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के निजी नलकूप पर अनुदान को लेकर 3 दिनों के अंदर आवेदन करने के लिए निर्देश दिया गया है। जिन किसानों को इस योजना का लाभ लेना है वे लोग 3 दिनों के अंदर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि किसानों ने बाईपास से प्रभावित किसानों के बाजार रेट के आधार पर मुआवजा की मांग की है। किसानों ने जिला प्रशासन और किसान की जमीन के किसी भी गाटे में 101 एयर का मुआवजा 2020 के सर्किल रेट से 4 गुना देकर बाकी सारी जमीनों में 1/3 के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। किसानों की मुआवजे की धनराशि में सीधे 2/3 की कटौती यानी 67% की कटौती का कार्य करने की बात बताई जा रही है। नगरीय किसानों को भी 2020 के सर्किल रेट से 101 एयर का मुआवजा 2 गुना देकर बाकी सारी जमीनों का 1/3 के हिसाब से मुआवजा देकर सीधे 67% की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर किसान नाराज हैं और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भटनी थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हत्या के प्रयास के आरोपी के घर दबिश देने गए थानेदार और पुलिस कर्मियों का महिला के साथ दुर्व्यवहार और बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर SP संकल्प शर्मा ने CO भाटपा रानी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अब जांच अधिकारी ने जांच शुरू की है और बिना महिला कांस्टेबल के महिलाओं के कमरे में पुलिस के जाने और जमानत कराने के बावजूद भी बुजुर्ग की पिटाई और हिरासत में लेने की घटना को गलत बताया गया है और इसकी अनुसंधान की जा रही है। अनुसंधान में अगर इस बात की पुष्टि होती है तो इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की जनपद इकाई की बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कर
2 वर्ष पूर्ण होने के बाद विकास खंडों में नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने, मृतक आश्रितों का समायोजन शीघ्र करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ग्राम रोजगार सेवक के हक और हुकूक के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता के आधार पर ग्राम रोजगार सेवकों के समस्याओं का समाधान भी जिले के अधिकारियों से मिलकर कराया जाएगा। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी दिख रही है। वार्डों में बेड से लेकर बोतल चढ़ाने वाले स्टैंड तक सभी आउटडेटेड हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर परिजनों तक के लिए बैठने को पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसका सीधा असर रोगियों पर भी पड़ता है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज को संचालित हुए 3 वर्ष बीत गए। अत्याधुनिक तकनीक से बना हॉस्पिटल ब्लॉक में फॉल सीलिंग, लिफ्ट, बेहतरीन फ्लोर टाइल्स लगी है। इन सब के बीच अहम चीज बेड ढंग से नहीं है। रोगियों के लिए सुविधाजनक मॉड्यूलर बेड रिजर्व और स्पेशल आरक्षित वार्ड में रखे गए हैं और भी कई तरह की समस्याओं से मरीजों को जूझना पड़ता है। इधर गोवंश तस्करी के लिए बिहार लेकर जाने वाले एक ट्रक चालक ने अपना आपा खो दिया और ट्रक थाने की बाउंड्री से टकराते हुए पेड़ में जाकर टकरा गई। इसमें 2 लोगों की जान जाते बाल बाल बच गई। अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस ट्रक के चालक और वाहन स्वामी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गिट्टी लदा हुआ ट्रेलर बीच सड़क पर पलटा, कई घंटों तक आवागमन रहा बाधित। बताया जा रहा है कि राम जानकी मार्ग पर भीखम छपरा गांव के सामने गिट्टी लदा हुआ एक ट्रेलर पलट गया, जिससे पूरा गिट्टी सड़क पर बिखर गया और कई घंटों के लिए जाम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि लगभग 7 घंटे के मेहनत के बाद सड़क को खाली कराया गया और तब जाकर आवागमन बहाल हुआ। लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा गांव के सामने की यह घटना बताई जा रही है। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज भी बैठक की गई, जिसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उसे निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वाले साजिश कर हत्या करने का आरोप लगाने लगे। पुलिस हालांकि इस मामले में अनुसंधान कर रही है। बताया जा रहा है कि मदनपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 पूर्वी छावनी के रहने वाले दुर्ग विजय गोड़ उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार गांव के एक व्यक्ति के यहां रहकर मजदूरी करता था। रात में दुर्ग विजय उस व्यक्ति के धान के खेत में बिजली के मोटर से सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान मोटर पंप में करंट आ गया और जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक का भाई रोहित ने अब पुलिस को तहरीर देकर हत्या करने के बाद शव को फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी के शक में एक युवक की पिटाई, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। निजी नलकूप के अनुदान को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। थानेदार के वायरल वीडियो पर जांच कर दी गई शुरू। और ग्राम रोजगार सेवक संघ ने चुनाव की बनाई रणनीति। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।